दिल्ली से सबसे पहले खबर, क्योंकि दिल्ली समेत जो पड़ोसी इलाके हैं यानी एनसीआर के इलाके, खास तौर पर गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, बारिश का पानी जमने से सड़कों पर जो हालात पैदा हुए, यकीन कर पाना मुश्किल था कि साल 2020 में ये वो इलाके हैं जिन्हें देश का सबसे विकसित, पॉश और प्लान्ड सिटीज में से एक माना जाता है। हालात ऐसे हो गए कि कहीं पर अंडरपास में बड़े बड़े वाहन डूबे नजर आए। तो इस बाइक सवार की आप हालत देखिए कि ऐसे दरिया जैसे हालात में इसे यहां से गुजरना पड़ा और बाइक जब अचानक बंद हो गई तो जान पर बनाई। देर रात तक ये बारिश होती रही, सुबह तक बल्कि बारिश होती रही, जिसके बाद सड़कों पर आज सुबह जो हाल था उस पर यकीन कर पाना मुश्किल था। ट्रैफिक पर ब्रेक लग गया था। गुरुग्राम का हाल सबसे बुरा, जहां कल की बारिश का पानी तो अब तक निकला नहीं, लेकिन ऊपर से ताजी बारिश ने शहर को और डुबो दिया। गुरुग्राम पुलिस ने लोगों से इस बीच अपील भी की है कि जब जरूरी हो तो ही आप घर से बाहर निकलें, क्योंकि अभी हालात ठीक नहीं है। दिल्ली और करीबी इलाकों में बारिश का 2 दिन का अलर्ट जारी है। दिल्ली में तो सुबह सुबह निचले इलाकों में ऐसा पानी भरा कि कार से लेकर बस तक डूबी हुई दिखाई दी। और जाम की ये तस्वीरें भी आप देखिए दिल्ली से, क्योंकि सुबह जब पीक आवर होता है ट्रैफिक के लिहाज से, जब सबसे ज्यादा ट्रैफिक है, लोग सबसे ज्यादा घरों से बाहर होते हैं, उस दौरान बारिश की वजह से हालात और खराब हो गए। कहीं पर आपको जल जमाव के हालात में बड़े बड़े वाहन डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे ट्रक हो या बस हो, तो दूसरी तरफ जाम की ये स्थिति दिखाई दे रही है। और दिल्ली के कई हिस्सों में दरअसल ऐसे ही हालात बने हुए हैं, क्योंकि रात भर बारिश होती रही, सुबह भी बारिश जारी रही और ऐसे में जल जमाव दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में दिखाई दिया। और आइए आपको सीधे ग्राउंड में क्या हालत है वो दिखाते हैं। हमारे साथ इस वक्त पंकज जैन मौजूद हैं दिल्ली के रिंग रोड इलाके से, और आशुतोष इस वक्त मौजूद हैं गुरुग्राम में। पंकज, पहले आपका रुख करते हैं, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली, हम देख रहे हैं ट्रैफिक भी बहुत दिखाई दे रहा है आपके पीछे। क्या हालात अभी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में हैं बारिश के बाद? देखिए, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि दिल्ली में बारिश रुकेगी नहीं, लगातार बारिश होती रहेगी। अभी भी रिमझिम बारिश हो रही है। सुबह के 10 बज रहे हैं, अब तक लोगों को अपने दफ्तर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से मेरे पीछे ये ट्रैफिक गुजर रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये हालात अगले 1 या 2 घंटे तक ठीक नहीं होने वाले हैं। और ये जो रास्ता है दरअसल रिंग रोड, ये यहाँ से कश्मीरी गेट से आईटीओ और फिर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ये ट्रैफिक पहुँचता है। ऐसी स्थिति में जो सबसे मुख्य सड़कें थी मीनाक्षी दिल्ली की, वहां पर जलभराव हो गया। और अभी भी हमें लगातार फोन पर खबरें मिल रही हैं, अलर्ट आ रहा है कि कई मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक जाम लग गया है। हालांकि जलभराव की जो स्थिति बनी हुई है, इससे निपटने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं, लेकिन एक बार फिर से तमाम जो एजेंसियां हैं वो जलभराव की इस समस्या को दूर करने में फेल होती हुई नजर आ रही हैं। और अब देखना होगा कि आज दिन भर जो हालात बनने वाले हैं, उससे जो लोगों को परेशानी होने वाली है, उसके लिए तमाम एजेंसियां क्या कर रही हैं। मीनाक्षी, ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी पंकज आगे भी अपडेट्स लेने के लिए, लेकिन बारिश के बाद जल भराव की जो स्थिति दिखाई दे रही है वो सिर्फ दिल्ली में नहीं है, बल्कि अगर गुरुग्राम की बात करें, कल के दिन गुरुग्राम की तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड होती रही। यकीन कर पाना मुश्किल था कि ये मिलेनियम सिटी गुरुग्राम है। और आशुतोष वहां पर मौजूद है इस वक्त। आशुतोष, पुलिस को ये अपील करनी पड़ रही है लोगों से कि बारिश के बाद ये हालात है कि आप घरों से बाहर ना निकलें। आज के दिन की क्या तस्वीर है? मीनाक्षी, गगनचुंबी इमारतों वाले साइबर सिटी गुरुग्राम में आपका स्वागत है। और स्वागत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं जहां खड़ा हूं, ये रास्ता आगे जितना भी बड़ा है, जहां तक मेरी नजर पहुंच सकती है, ये सब पानी से भरा हुआ है। 1 फीट पानी यहाँ है। जाहिर है ऐसे जो अंडरपास होते आगे जाके और निचले होंगे, पानी वहां ज्यादा हो सकता था। अच्छी बात यह है कि पुलिस ने अपील की है कि लोग सावधानी बरतें, लेकिन ये राजीव चौक का इलाका है, प्राइम लोकेशन गुरुग्राम की, कनेक्ट करता है दिल्ली को दूसरे हिस्सों को, और ये अंडरपास इस समय आगे भरा हुआ है। कल भी मैं इन इलाकों में था तो हुंडा चौक के पास पानी जमा था। मिलेनियम पार्क की तस्वीरें जो थी वो और बदतर थी। कुछ घंटों की बारिश और साइबर सिटी इसे झेल नहीं पाती है।
पानी भरा हुआ है। हालांकि इसमें नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो हैं, जो दमकल विभाग है वो हैं, लगातार ये भी कोशिश में है कि पानी निकल जाए। बरसात बहुत ज्यादा तेज नहीं है, ये मध्यम तौर पर जिसे मॉडरेट रेन कहा जाता है उसी तरह से है, लेकिन कुछ घंटे लगातार हुई तो शहरों का ये हाल हो गया कि ड्रेनेज चौक हो गए, ये रास्ते आगे बंद हैं। और अब ये तब तक कृपा पर है जब तक ये पानी पूरी तरह से निकल नहीं जाता, ये रास्ता इसी तरह बंद रहेगा। और सिर्फ यही नहीं, आगे ऐसे कई सारे इलाके हैं गुरुग्राम में जहां अमूमन ऐसी ही तस्वीर है। कल ज्यादा बदतर थी, आज थोड़ी कम बारिश हुई है, कुछ घंटों में ये हाल है, ये सूरत हाल है जहां मैं खड़ा हूं। मीनाक्षी, अब ट्रैफिक किस तरह से वहां पे मूव कर रहा है आशुतोष, ट्रैफिक को लेकर? क्योंकि अगर ये अंडरपास में ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है तो सड़कों पर भी हालात बहुत बेहतर तो नहीं होंगे। देखिए, कई सारे रास्ते इसी वजह से बंद किए गए हैं, डाइवर्जन है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक तो लगातार कल रात से बारिश हो रही है, तड़के सुबह 3-4 बजे के बाद बरसात थोड़ी तेज हुई, बहुत सारे लोग सड़कों पर नहीं उतरे। अगर ये कहें कि लोगों ने भी समझदारी दिखाई है तो उस कदर नहीं उतरे, इसलिए जाम नहीं है। हालांकि सड़कों पर हमने देखा ट्रैफिक पुलिस हो, सिविल डिफेंस स्टाफ हो, उनको तैनात किया गया है। यहाँ तक कि गुरुग्राम के जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो भी सड़कों पर हैं, तो डाइवर्जन की कोशिश है। अभी आपको हम थोड़ी देर बाद फिर एक जगह की तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करेंगे। सड़कों पर भी इसी तरह की पानी है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अंडरपास में है, लो लाइन इलाकों में जो सड़कें हैं वो भी पूरी तरह से जलमग्न है इसे। और लेकिन अच्छी बात यह है कि आज ज्यादा आवाजाही नहीं है, लोगों ने घर से निकलना शायद ये सोचा होगा कि न निकलें, इस वजह से आज ट्रैफिक में थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन पानी में कोई राहत नहीं है, सड़कों पर भरपूर पानी है। बिल्कुल, और ये तस्वीर जो इस वक्त आशुतोष दिखा रहे हैं, ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी, प्लैंड सिटी गुरुग्राम की अगर ये हालात है कि पुलिस को ये अपील करनी पड़े कि जरूरी हो तो ही आप घरों से बाहर निकले, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात इस वक्त ग्राउंड पर कैसे हैं। दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, दिल्ली के भी अलग अलग हिस्सों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देश की राजधानी की तस्वीरें हैं। सिस्टम एक बारिश में कैसे फेल हो जाता है, ये तस्वीरें ये बयां करने के लिए काफी हैं। हर साल हर मौसम में जब भी बारिश ज्यादा होती है उसके बाद इसी तरह के सवाल हम खड़े करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद की तैयारी क्या होती है, इंतजाम क्या होते हैं, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। नोएडा, गाजियाबाद में बारिश के बाद जो हालात हैं वो देखिए। दिल्ली एनसीआर, दरअसल ये पूरा इलाका जो प्रभावित है। गुरुग्राम के सोहना रोड की एक तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी कि वहां पर नाव चल रही है। पंकज जैन रिंग रोड पर मौजूद हैं और हमें दिल्ली के हालात पर लगातार अपडेट कर रहे हैं। पंकज, जिस बात का जिक्र देखिए हम कर रहे थे, तैयारियों की बात हो रही थी, ये बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई दिल्ली में जिसके बाद इस तरह के हालात है, बल्कि जहां तक मुझे ध्यान है अक्सर हम और आप कितनी बार डिस्कस कर रहे थे कि इस साल के मानसून में वैसी बारिश अब तक नहीं देखने को मिली, अमूमन जैसी होती है, लेकिन जब बारिश होती है तो सिस्टम किस तरह से रेंगने लगता है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि सरकार ने कोई तैयारी की ही नहीं। कोरोना काल में जब पहली बारिश हुई और उसके बाद दिल्ली के अलग अलग सड़कों पर ट्रैफिक जाम लग गया, जलभराव देखने के लिए मिला, कई बड़े बड़े अंडरपास पानी में डूब गए, उसके बाद भी हालात सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ये कहा गया कि मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया गया है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि जिस भी इलाके से हमें जानकारी मिल रही है या फिर ट्रैफिक पुलिस के जरिए हमें जानकारी मिल रही है, वो यही बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक पर असर पड़ा है उसकी वजह जल भराव है। दिल्ली की जो तमाम मुख्य सड़कें हैं जो केंद्र में जो दिल्ली है उससे जोड़ती है तमाम लोगों को, वहां पर जल भराव हो गया और इसकी वजह से लोग अपने दफ्तर नहीं पहुंच पाए, लोग अपने घरों से निकले ही नहीं। इस वजह से 10 बजे के बाद भी सड़कों पर भारी जाम देखने के लिए मिल रहा है। और जो तस्वीर इस वक्त भी हम देख रहे हैं, ये जो तस्वीर पंकज इस वक्त भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, देखिए बड़ा सवाल यहाँ पर ये है, अगर हम वर्तमान परिस्थितियों पर ध्यान दें, कोरोना काल में वैसे भी अमूमन जो ट्रैफिक सड़कों पर इस समय में होता है ये उतना ट्रैफिक नहीं है, उसके बाद भी बारिश के बाद अगर ये हालात है तो ये यकीनन एक नागरिक के पास जो अधिकार होने चाहिए, एक टैक्स पेयर को जो सुविधा मिलनी चाहिए, उन तमाम बातों पर ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि लोग सुबह से ही अपने घरों से निकले हुए हैं और ऐसे में जब अब बारिश नहीं है, लोगों ने इंतजार किया कि बारिश थोड़ी कम हो, अभी भी रिमझिम बारिश हो रही है, लोगों को लगा कि बारिश कम होगी, सड़क पर जाम कम मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस जगह हम मौजूद हैं यहाँ पर ट्रैफिक जिस गति से निकल रहा है, आगे जाकर चाहे कश्मीरी गेट की बात करें वहां आपको ट्रैफिक जाम मिल जाएगा। ITO चौराहे जैसे ही लोग पहुंच रहे हैं वहां पर लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है और कुछ ही दूर पर जलभराव की स्थिति भी बनी हुई है। तो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के जवान जरूर तैनात हैं, वो लगातार स्थिति को संभालने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हर कुछ दूरी पर
ट्रैफिक जाम लगातार है और साथ ही साथ अब लोगों को ये भी डर है कि घर से बाहर निकल रहे हैं तो कहीं जलभराव ना मिल जाए, क्योंकि लोग ऐसी तस्वीर भी देख रहे हैं जहां पर गाड़ियां जलभराव के भीतर डूबी हुई थी। तो अब सरकार को और साथ ही ये तमाम जो एजेंसियां इस बात की जिम्मेदारी निभाती है कि जलभराव ना हो, उन्हें कुछ कदम उठाने होंगे और वो कदम फिलहाल सड़कों पर उस तरह से नहीं दिख रहे हैं जो महज कुछ देर की बारिश के बाद जलभराव होने के बाद देखने के लिए मिलते हैं। मीनाक्षी, ठीक है, लौटूंगी मैं पंकज आपके पास और डिटेल्स के लिए। फिलहाल शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। तो आशुतोष गुरुग्राम से, पंकज दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की हमें पूरी जानकारी यहाँ पर दे रहे थे, लेकिन तस्वीरें अपने आप में हर जानकारी को बयां करने के लिए काफी हैं, क्योंकि दिल्ली के इलाकों में जैसा जल जमाव हुआ है और बड़े बड़े वाहन जिस स्तर तक डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये देश की राजधानी के सिस्टम की किस तरह से नींव हिल जाती है बारिश में, ये बता रही हैं। बढ़ते आगे और यूपी से दो बड़ी खबरें हैं। दो बेटियों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। आगरा में लेडी डॉक्टर की लाश मिली है, तो भदोही में 2 दिन से गायब नाबालिग बच्ची का शव नदी से निकाला गया है। दोनों ही मामलों में नए मोड़ आ गए हैं, क्योंकि पुलिस ने लेडी डॉक्टर की हत्या के आरोप में एक परिचित डॉक्टर को गिरफ्तार किया है, जिसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। तो वहीं भदोही में लड़की की मौत में एक ट्वीट आया। पहले तेजाब से जलाकर मारने की बात थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नई थ्योरी सामने आई और इस बीच यूपी पुलिस भी अपने एक ट्वीट की वजह से फंसी है। लेकिन सवाल इन दोनों ही घटनाओं में बड़े हैं कि ये जो बर्बरता हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है और आरोपियों तक पुलिस कब पहुंचती है। तो यूपी में डबल मर्डर के इस मामले ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में ला दिया है। आगरा के मामले में आरोप ये लग रहे हैं कि पुलिस ने परिवार की शिकायत नहीं सुनी। लेडी डॉक्टर का हत्यारा कौन है? तो भदोही में नाबालिग बच्ची के साथ इस कदर बर्बरता हुई, 2 दिन बाद शव बरामद हुआ। पुलिस को क्यों सूचना नहीं मिली? लड़की को तेजाब से जलाकर मारा गया। मैं डॉक्टर विवेक तिवारी जालौन से डॉक्टर योगिता से मिलने के लिए शाम को करीबन 6 से 6:30 के बीच में आया था। हमारे रिलेशन तकरीबन 7 सालों से थे। इस बीच में लास्ट बार मीटिंग के दौरान डॉक्टर योगिता जब मेरी कार में बैठी तो शुरुआत से ही इतने झगड़े स्टार्ट हो गए और इतनी ज़्यादा हॉट टॉक स्टार्ट हो गई कि जिसमें मैंने गला दबा के उनकी हत्या कर दी। और जब मुझे ये लगा कि गला दबाने के बाद भी उनकी मृत्यु नहीं हुई है, तो जनरली मैं अपने एक गाड़ी में चाकू रखता हूँ, उससे मैंने उनके सर पे वार किया और एक सुनसान इलाके में उनकी बॉडी को फेंक दिया और लकड़ियों से ढक दिया। क्योंकि जब पूरी रात मेरी बहन नहीं मिली तो हम सुबह उसके HOD के मैडम के पास गए, जिनका नाम डॉक्टर सरोज है, और मैडम से हमने आग्रह किया, रिक्वेस्ट की कि मैडम वो ड्यूटी पे हैं लेकिन है नहीं, कृपया आप हमारा साथ दें और FIR करवाने में हमारा साथ दें। लेकिन डॉक्टर सरोज सिंह ने सिरे से इनकार कर दिया कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। उसकी PG कंप्लीट हो गई थी, उसकी ड्यूटी कंप्लीट हो गई थी 3 बजे। 3 बजे के बाद वो कहाँ जाए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। और उसके बाद उसने कहा कि प्रिंसिपल के पास जाओ, मेरे पास मत रहो, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कोई मदद नहीं कर सकती। बेटी ने 1-2 बार मुझे बताया था, ये विवेक तिवारी है, डॉक्टर विवेक तिवारी, ये इनका पहले जहाँ से इन्होंने MBBS की थी तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी क्या कहते मुरादाबाद में, वो 1 साल सीनियर था। और 1 साल सीनियर था, ये बार बार इसको टॉर्चर किया करता था। इसको टॉर्चर करने का केवल एक उद्देश्य था, तुम इससे शादी कर लो, अगेंस्ट हर बिल। और ये मना कर देती शादी के लिए कि शादी मैं नहीं करूँगी। और इवन देन इसने पहले भी 1-2 बार करने की कोशिश की और इसको गुमराह करने की कोशिश भी की 1-2 बार इसने। और उसके बाद और अभी जब जो का पूरा हो गया तो कल मेरी बेटी ने मेरे बेटा को फ़ोन किया, मैं फ़ोन करके बताया कि वो बार बार मुझे टॉर्चर कर रहा है। तो ये तुरंत जो है गाड़ी लेकर के यहाँ आए और उससे पहले ही ये थोड़ा ट्रैफिक जाम में फंस गए थे, वो नहीं थोड़ा लेट हो गए। और वो यहाँ से CCTV फुटेज से पता चला है कि 7:40 पे यहाँ से वो निकल गई। निकलते समय मुझे पूरा विश्वास है उसने इसको ब्लैकमेल किया होगा ज़रूर,
उसी ने हत्या की है। उसी निलंबित तिवारी ने हत्या की है। और वो यहाँ पर वो क्या कहते हैं टाटा नेक्सन की गाड़ी लेकर के आया था और वो लेडी लॉयल के सामने उसने खड़ी की है और यहाँ बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज में बिल्कुल क्लियर आ रहा है। और उसके बाद इस बच्ची को ब्लैकमेल करके उसने वहाँ बुलाया और बुला करके उसको खींच लिया। ऐसा पता चल रहा है सीसीटीवी से कि जैसे विंडो खुली उसको खींच लिया और खींच करके उसको ले गया और उसने जाके इसका मर्डर कर दिया। तो ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये तस्वीरें हिंदुस्तान के किसी सुदूर क्षेत्र की नहीं है, ये देश की राजधानी की तस्वीर है। राजधानी से लगने वाली मिलेनियम सिटी, प्लांट सिटी, साइबर सिटीज की तस्वीरें हैं, यानी दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम। और इसीलिए कहना भी पड़ रहा है कि दिल्ली एक दरिया है, डूब कर जाना है। आपको हम दिखा रहे हैं सड़क या तालाब, दिल्ली में सैलाब के हालात। रात भर बारिश हुई, सुबह भी हालांकि बारिश जारी है, लेकिन दिल्ली की सड़कों की जो हालत है उन पर यकीन कर पाना मुश्किल है। जहां पर आपको दिखाई देगा जल जमाव की स्थिति है, आपको बस और ट्रक इन्हीं परिस्थितियों में सड़कों से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जगह जगह दिल्ली के अलग अलग सड़कों से, मेन रोड से ट्रैफिक जैम की खबरें भी सामने आ रही हैं। हालांकि जो बीते दिन बारिश हुई उससे तापमान में जरूर गिरावट आई, 27 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया, लेकिन बारिश की वजह से सड़कों पर जो स्थिति बनी है, गुरुग्राम में तो हालात ये हो गए कि पुलिस को ये अपील करनी पड़ रही है कि जरूरी हो तो ही आप घरों से बाहर निकलें। बारिश ने परेशान कर दिया। अब यहाँ खड़े हैं, अब वापस जा रहे हैं। दिल्ली यूं तो दरिया दिल मानी जाती है, लेकिन ताबड़तोड़ बारिश ने दिल्ली को ही दरिया बना डाला है। जिन सड़कों पर कारें दौड़ा करती थीं, वहां अब घाट से बोट यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। दिल्ली में बारिश ने सड़कों पर पानी का राजपाट स्थापित कर दिया है और जिसने भी इस पानी में हिम्मत दिखाई, उसकी कार, बाइक, ऑटो खामोश पड़ गए। ये दिल्ली है, ये देश की राजधानी है। केंद्र सरकार यहां से चलती है। केजरीवाल यहां के मुख्यमंत्री हैं। यहां मंत्री विराजते हैं। ताकत और सत्ता का केंद्र है दिल्ली, लेकिन इस शहर का ये हश्र शर्म से पानी पानी कर रहा है। सुबह सुबह का वक्त है, लोग बारिश के पानी को चीरते हुए दफ्तरों की तरफ तो बढ़े, लेकिन पानी ने रास्ता रोक दिया। गाड़ियां ठप, सड़कें पानी में गुम और जहां तहां फंसे लोग और जाम का जंजाल। इस वक्त मैं दिल्ली के मंडावली इलाके में मौजूद हूं और बारिश की वजह से अगर आप यहां पर देखें तो वाटर लॉगिंग यहां पर हो चुकी है। जो गाड़ियां हैं वो किस तरीके से इस सड़क को पार कर रही हैं वो तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं। दिल्ली में पिछले 2 दिनों से इसी तरह की बारिश हो रही है और बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति बन गई है। अगर कल की बात करें, कल जो तस्वीरें दिल्ली एनसीआर के लोगों ने देखी, शायद उससे पहले कभी नहीं देखी। प्रहलादपुर अंडरपास में 2 बसें पानी की शिकार बन चुकी हैं। सोचिए जरा, राजधानी में बसें डूब रही हैं, मुसाफिरों की गारंटी कौन लेगा? अंबेडकर नगर से लेकर विनोद नगर, मयूर विहार और पौष इलाकों तक में बारिश का पानी काबिज होकर बैठ चुका है। ये देखिए, ये तस्वीरें कल की हैं और मौसम विभाग पहले ही साफ कर चुका था कि 2-3 दिन तक बारिश थमेगी नहीं, लेकिन सरकारें सुहाने मौसम में जैसे सोई रहीं। इस वक्त मैं दिल्ली के मंडावली अंडरपास पर हूं। ये तस्वीरें आप देखिए, कल रात रुक रुक कर बारिश हुई थी और कल जो बारिश हुई थी उससे इस अंडरपास के अंदर पानी भर गया है। ये जो ट्रक आप सामने देख पा रहे हैं, मिनी ट्रक निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं निकल पाया। ऑटो यहाँ से ऑटो चालक है वो ले जाने की कोशिश कर रहा है, देख पा रहे हैं वो निकाल पाता है या नहीं निकाल पाता है।
लेकिन दिल्ली के तकरीबन हर इलाके में इसी तरीके की वाटर लॉगिंग है। दिल्ली को पेरिस लंदन बनाने का सपना सड़कों को डुबोते पानी में बह रहा है। स्मार्ट सिटी का ख्वाब पानी में लापता है। सिस्टम पानी में बीमार हो चुका है और बचे हैं दिल्ली के वो लोग जिन्हें अब मुंबई जैसे पानी का मजा मुफ्त में मिल रहा है। ये तो अगस्त है, अभी सितंबर और अक्टूबर तो बाकी है। आज तक ब्यूरो। जी हाँ, तो ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है, जहां पर राष्ट्रपति भवन है, जहां प्रधानमंत्री आवास है, जहां संसद भी है और जहां पर तमाम एमपीज के बंगले भी हैं। उसी राजधानी दिल्ली में जो हालात हुए वो आपने देखे। लेकिन अब आपको हम दिल्ली से आगे बढ़कर गुरुग्राम की तस्वीरें दिखाते हैं। बीते दिन गुरुग्राम में जो हालात थे उन पर यकीन कर पाना मुश्किल था, क्योंकि उस साइबर सिटी में जहां पर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के गगनचुंबी इमारतें हैं, जहां से टैक्स की भरपूर कमाई सरकार को होती है, उसी गुरुग्राम में कल नाव चल रही थी। और नाव क्यों चल रही थी? क्योंकि बारिश का पानी इस कदर भर चुका था कि हाईवे से, बड़ी बड़ी रोड से गुजरने के लिए आप सड़क पर चल नहीं सकते, तो ऐसे में नाव का ही सहारा लेना पड़ेगा। देखिए कल के दिन से लेकर आज तक गुरुग्राम ने किस तरह से दम तोड़ते हुए सिस्टम को देखा। ये देश की साइबर सिटी है। इसे मिलेनियम सिटी भी कहा जाता है। देश के चंद महंगे शहरों में से एक है ये। लेकिन यहां का हाल देख लीजिए। चंद घंटे की मूसलाधार बारिश में बुनियादी ढांचे की चूलें हिल गई। सड़कों पर दरिया बहने लगा। मोहल्लों में नावें चलने लगीं। जो कहीं जाने के लिए निकले थे उन पर आफत आ गई। कहीं बाइक फंसी तो कहीं गाड़ियां फंसी। ये गुरुग्राम के पौष इलाके सोहना रोड की तस्वीर है। भारी बारिश से इतना पानी जमा हो गया कि सड़कों पर चमचमाती गाड़ियों की जगह नाव चलने लगी। टेलीविजन स्क्रीन पर जो बोट नजर आ रही है उस पर मशहूर गोल्फर ज्योति रंधावा सवार हैं। गोल्फर रंधावा सोहना रोड स्थित आलिशान सोसाइटी तत्वम विला में रहते हैं। इस सोसाइटी में एक विला की कीमत करीब 10 करोड़ बताई जाती है। लेकिन करोड़ों के विला में रहने वाले एक ही बारिश में लग्जरी गाड़ियों से बोट पर आ गए। अब जरा गुरुग्राम के महंगे इलाकों में एक गोल्फ कोर्स रोड की तस्वीर देख लीजिए। आलिशान गगनचुंबी मॉल के सामने पूरी सड़क दोनों तरफ पानी में डूबी नजर आ रही है। आपको बता दें कि यह बुधवार दोपहर की तस्वीर है। चंद घंटे की बारिश ने देश के साइबर सिटी को सैलाब सिटी में तब्दील कर दिया। पानी के प्रहार के सामने मानो सबने सरेंडर कर दिया। यहां इस कार का हाल देखिए, पूरी डूब चुकी है और कार से उतरकर लोग तैरकर सड़क पार कर रहे हैं। अंडरपास पर पानी के बहाव ने सैलाब का रूप ले लिया है और लहरें अंडरपास की छत को छू रही हैं। ये रास्ता आगे जितना भी बड़ा है, जहां तक मेरी नजर पहुंच सकती है, ये सब पानी से भरा हुआ है। 1 फीट पानी यहाँ है और जाहिर है ऐसे जो अंडरपास होते आगे जाके और निचले होंगे, पानी वहाँ ज्यादा हो सकता था। अच्छी बात यह है कि पुलिस ने अपील की है कि लोग सावधानी बरतें। लेकिन ये राजीव चौक का इलाका है, प्राइम लोकेशन गुरुग्राम की, कनेक्ट करता है दिल्ली को दूसरे हिस्सों को, और ये अंडरपास इस समय आगे भरा हुआ है। सड़कों पर दूर दूर तक पानी और जाम के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें बदहाल शहर की कहानी बयां कर रही हैं। बाइक वालों का तो और भी बुरा हाल है। दोपहिया गाड़ी का भागना तो दूर, पैदल गाड़ी निकालना भी मुश्किल हो गया है।
जिस गुरुग्राम की गिनती देश के सबसे एडवांस शहरों में होती है, दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर हैं, आसमान से बात करती इमारतें हैं, वो शहर चंद घंटे की बारिश में डूब जाता है। सड़कें नदियां बन जाती हैं और चौराहे संगम। जाम तो गुरुग्राम की नियति बन चुका है, लेकिन जब बारिश होती है तो ये किसी आपदा से कम नहीं होता। गाड़ियों की लंबी कतार लग जाती है, सड़कों पर घंटों बीत जाते हैं। बारिश की तैयारियों को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन सब पानी में डूब जाते हैं। कितनी देर हो गई आपको जाम में? 2.5 घंटे हो गए। कितने बजे आए थे आप यहाँ? मैं 9:30 बजे आया। अच्छा, तो कहाँ जाना है आपने? ये सेक्टर 34 में जाना है। तो आगे तो रास्ता बंद है, अब कैसे करेंगे आप? बैठे हैं यहाँ, ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते हैं। ये 2 घंटा हो गया। तो आगे अभी क्या सिचुएशन है, क्या लग रहा है आपको? आगे अभी तो हमें नहीं लगता है कि 2-3 घंटा और खुलेगा, क्योंकि आगे तो पानी भरा हुआ है। अगर हम जाएंगे तो गाड़ी डूब जाएगी। कहाँ जाना था आपको? किधर जा रहे थे? हमें तो रेवाड़ी जाना था। आखिर दुनिया भर को तकनीकी देने वाले इस शहर का बारिश में सिस्टम कैसे फेल हो जाता है? जब बुधवार को पहले से भारी बारिश का अनुमान था तो तैयारी क्यों नहीं पुख्ता की गई थी? जैसा कि मैंने कहा कि ये साउथ दिल्ली में और थोड़ा गुड़गांव से जुड़े क्षेत्र में जब वो सेल बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा था हमारे रडार में, उसने ज्यादा वर्षा जो है इस क्षेत्र में दी है। और उसी के चलते जैसा कि हमने कहा कि हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वर्षा ज्यादा होगी, वाटर लॉगिंग होगी लो लाइंग एरिया में, और ट्रैफिक वगैरह में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और इसलिए ट्रैफिक ये भी कहा गया था लोगों को कि एडवाइजरी सुन के ही बाहर निकलेगा। हर बारिश में साइबर सिटी क्यों डूब जाती है, जो हर साल बारिश में ये शहर पूछता है। कैलेंडर में साल बदल जाते हैं, लेकिन गुरुग्राम की ये तस्वीरें नहीं बदलती। गुरुग्राम से राम किंकर सिंह के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। और टैक्स देने वाली जनता को ये जवाब तो प्रशासन को देना ही होगा कि अलर्ट के बावजूद, यानी मौसम विभाग ने ये जता दिया था कि इस तरह की बारिश होने वाली है, उसके बाद भी तैयारियों का स्तर ये था कि इस तरह से गुरुग्राम सिटी पूरी तरह से पानी में डूबी हुई दिखाई दी। अब आप अंदाजा लगाइए कि देश की स्मार्ट सिटी का अगर ये हाल है तो बाकी हिस्सों में क्या तस्वीर दिखाई देगी। आपको हम दिखाते हैं यूपी, उत्तराखंड और गुजरात में बारिश और बाढ़ से कैसे हालात हैं। आसमान से जब आफत की शक्ल में बादल बरसे तो बिजनौर की लकड़हारान नदी ने रौद्र रूप इख्तियार कर लिया। ये हरिद्वार नजीबाबाद बाईपास है, जिस पर नदी के पानी का कब्जा है। कहां सड़क और कहां नदी, किसी के लिए भी फर्क कर पाना मुश्किल है। इसी दुविधा में ये मेटाडोर गाड़ी नदी में समा गई। जब तक चालक का रेस्क्यू किया जाता, तब तक पानी में डूबकर उसकी जान जा चुकी थी। तस्वीरें देखिए, किस तरह गोताखोरों की मदद से गाड़ी से चालक को निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। ये उत्तरकाशी की तस्वीरें हैं। भारी बारिश ने हाल बेहाल कर दिया है। सड़कों पर खड़े दोपहिया वाहन गिरे हुए हैं। हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ है। घर के बाहर ही नहीं, अंदर भी पानी की घुसपैठ हुई है। घर के फर्नीचर बारिश में खराब हो गए हैं। शहर में सबसे ज्यादा बुरा हाल जोशियाड़ा इलाके में देखने को मिला। यहाँ बाढ़ जैसे हालात बन गए। लोगों का कहना है कि वे 15 साल से जल भराव की समस्या झेल रहे हैं। जगह जगह से भूस्खलन की भी तस्वीरें आ रही हैं। सड़कों पर मलबा गिरा हुआ है। सड़कें बंद होने से लोग परेशान हैं। भारी बारिश के बीच देहरादून से भी खौफनाक तस्वीरें आ रही हैं। देखिए कैसे बारिश में सड़क का एक हिस्सा ही गायब हो गया। सड़क पर विशालकाय गड्ढा हो गया। जो सड़क बची है वो भी खतरे में है। सड़क में दरार आ चुकी है। बारिश के पानी के साथ पहाड़ों से नीचे मलबा भी गिरने लगा, जिससे लोग खौफ में आ गए। भारी बारिश से देहरादून की संकरी गलियों में पानी दौड़ने लगा। नतीजा ये हुआ कि घर में पानी घुस गया। लोगों की पूरी रात घर से पानी निकालने में गुजरी। नदियों के उफान पर आने से रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में भी बादल जमकर बरसे।
ये गोदावरी नदी की तस्वीरें हैं। नदी उफान पर है। ये तस्वीरें ड्रोन से ली गई हैं। आज तक ब्यूरो।